दोस्तों, जब बुल मार्केट ऑन होता है ना, तो सभी सेक्टर चलने लगते हैं। कुछ-कुछ सेक्टर जो कभी चले नहीं है, वो भी चलने लगते हैं। एक ऐसा ही सेक्टर जो पिछले 1 महीने से ना काफ़ी चहल-पहल में है और वो और कोई नहीं बट शिपिंग इंडस्ट्री, ओके? शिपिंग इंडस्ट्री इतना कुछ चला नहीं है ओवर द टाइम ना कोई लोग यानी इन्वेस्टर ज़्यादा फोकस नहीं देते हैं शिपिंग कंपनीज़ के बारे में क्योंकि एट द एंड ये लॉजिस्टिक बिज़नेस है। अब मैं लॉजिस्टिक बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, मैं कोई डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी मेज़रगन उन सब की बात नहीं करूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी शिपिंग, ईस्टर्न इंडिया, तो ये सब जो शिपिंग कंपनी उनके बारे में बात करूँ जो इतनी चली नहीं थी। तो आज हम लोग वही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या हुआ कि सडनली ये कंपनी चलने लगी है, खास करके शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये फरमाइश की गई है माधुरी वर्मा से और राजेश कापड़िया से बात की कि भई ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का थोड़ा आप एनालिसिस कीजिए और बताइए क्या हम ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एससीआई जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 217% बढ़ चुका है और काफ़ी सारे रीज़न है उसके वजह क्योंकि ये स्टॉक क्यों बढ़ा है वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब बुल रन होता है तो सभी सेक्टर भागते हैं लेकिन आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करना है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका मेहनत का पैसा है, ऐसे जस्ट कुछ स्टॉक भागने लगे तो इन्वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की डिटेल में। सो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको भी पता है एक नवरत्न कंपनी है और ना अगर हम लोग बात करें लॉजिस्टिक्स की तो पैसेंजर या ड्राई कहते हैं ना लगेज और वो सब की अगर हम लोग बात करें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वहाँ लीडिंग करता है। ओवरऑल नो गवर्नमेंट एंटिटी है और इस स्टॉक्स ने अगर हम लोग पहले हम लोग प्राइस चार्ट देख लेते तो प्राइस चार्ट अगर आप देख सकते हो पिछले 1 साल में ना ऑलमोस्ट ये कहाँ से ऑलमोस्ट 110-20 था और वो जाके अभी अराउंड 310 के आसपास घूम रहा है। ओके, ओवरऑल द स्टॉक हैज परफॉर्म वेरी वेल। अगर बात करें 1 साल के पिक्चर में इवन ओवर द इयर्स भी नो डिसेंट रिटर्न दिया है। अगर हम लोग बात करें 5 साल की या 10 साल की ओवरऑल मैक्सिमम के तो डिसेंट रिटर्न दिया है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मैक्सिमम रिटर्न आया है वो पिछले कह सकते हैं 1 साल में ही आया है। अगर यहाँ देखो तो ये एक रेंज में ही घूम रहा था सालों तक। ओके 2006 से 2021 तक लेकिन अभी एक सडनली एक जंप है और आज हम लोग ये बात करेंगे कि ये जंप क्यों आया है एंड एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए इस नो बुल रन में और ये स्टॉक जो भाग रहा है क्या आप निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बात करते कि चलो ये स्टॉक तो भागा है तो क्या ये स्टॉक ऐसे ही भागा है जस्ट बिकॉज सब भाग रहे हैं। तो थोड़ा पीएनएल देख लेते हैं तो पीएनएल जब हम लोग क्लियर कट अगर हम यहाँ देखने जाते हैं तो हम लोग लेट अस टेक ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। तो अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक्स ने इतना कुछ खास इतना परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, अगर हम लोग साल बाय साल नेट प्रॉफिट की बात करें ना, ठीक है 200 300 600 करोड़ 790 करोड़ यहाँ आ चुका था। यहाँ हम लोग बात करें 2000 बेसिकली 21 की। सो 2021 की हम लोग अगर बात करें तो ओवरऑल अगर यहाँ देख सकते हो आप कि ऑलमोस्ट 618 करोड़ से 790 करोड़ आ चुका था और अभी 612 करोड़ है। ओके, तो आप देख सकते हो कि इतना कुछ प्रॉफिट में मूवमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट ग्रोथ तो इतना कुछ बढ़ा नहीं है। तो भाई ये स्टॉक क्यों बढ़ रहा है? तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न होता है स्टॉक क्यों बढ़ा है, सेंटिमेंटल चेंज। ओके, तो अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में अगर आप पी रेशियो देखोगे तो क्या कैसे बढ़ा है और ये जानना बहुत ही ज़रूरी। ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो 1 साल का हम लोग चार्ट ले लेते हैं। सो 1 साल में अगर आप देखो तो ईपीएस तो भाई साहब नीचे ही गया है। ओके, ये ईपीएस है ब्लू लाइन। लेकिन आप देखो पी रेशियो जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि बिलो 10 था। ओके, बिलो 10 था वो आज जाके ऑलमोस्ट 23 के आसपास खड़ा है। बिकॉज़ आपका पी रेशियो बढ़ रहा है, आपका वैल्यूएशन बढ़ रहा है। पी रेशियो कब बढ़ता है, आपका वैल्यूएशन कब बढ़ता है? जब आपका आउटलुक पॉजिटिव हो जाता है इन्वेस्टर की आंखों में कि हाँ भाई ये स्टॉक आगे जाके परफॉर्म होगा तो चलो ले लेते हैं अभी से, तो प्रीमियम देते हैं और इसके वजह से ये स्टॉक बढ़ा है, ना कि कोई ईपीएस में प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा चेंज। और यही हम लोग चीज देखते जा रहे हैं। ये बुल रन में काफी टाइम ऐसा ही हुआ है कि स्टॉक्स
अर्निंग्स के वजह से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सेंटिमेंट आउटलुक के वजह से बढ़ा है। लेकिन जब भी ऐसे सेंटिमेंट आउटलुक से बढ़ा है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि भाई क्या ये बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी आगे से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक लॉजिस्टिक बिजनेस है ना, इतना कुछ है नहीं, तो क्या आगे जाके होगा, कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से ये स्टॉक परफॉर्म करेगा। जब हम लोग ये स्टॉक को कंपेयर करते हैं बाकी सब कंपनी के साथ ना, तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, जब हम लोग एससीआई कंपेयर करते हैं जी शिपिंग के साथ, एसआर शिपिंग, श्रेयस शिपिंग, ओके, सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें 28 का पी है एवरेज, और ये 23 पे चल रहा है। जी शिपिंग काफी कम है। आरओई 9.18 है जो काफी कम है, इवन जी शिपिंग का जरा ज्यादा है। शेयर्स तो ऑलमोस्ट नेगेटिव है, एबीएस मराइन का 23 है, तो ठीक ठाक है, यानी इतना कुछ खास आरओई आरओसी नहीं है, आरओए भी ओके है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सेल्स कितने से बढ़ा है, तो भाई 10% से बढ़ा है सेल्स, ओके, और प्रॉफिट ग्रोथ तो भाई 3 साल का नेगेटिव जा रहा है, जबकि 3 साल का रिटर्न आपका 52% का एवरेज है, जबकि जी शिपिंग का एक्चुअली प्रॉफिट बढ़ा, अकॉर्डिंगली ये 3 साल का रिटर्न भी दिया है 54%। तो आप देख सकते हो 3 साल में ऐसा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज नहीं आया, ओके। जब हम लोग बाकी सब और सब फाइनेंशियल्स की हम लोग अगर बात करें, सो ओवरऑल अगर रेशियोज की बात करें, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन वो सब ओके है, उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन मेन चीज यही है कि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो अभी चलो अपना एंगल क्या होगा, अपना एंगल ये होगा कि क्या आगे जाके कंपनी ज्यादा परफॉर्म करेगी, क्या आगे जाके सेल्स बढ़ेगा, तो यही एक क्वेश्चन होगा। सेल्स बढ़ेगा तो क्या प्रॉफिटेबली बढ़ेगी, दैट इज द मेन रीजन कि ये हमने देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो हम लोग उसके लिए ना कुछ मैं आपको ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो ओवरऑल 1 मिनट, आई जस्ट सॉरी। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि एक काम करते हैं कि यहाँ हम लोग मैं एक पीपीटी ओपन कर, जहाँ मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि स्टॉक की पोजीशन अभी क्या है। तो स्टॉक की पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे और ऐसा क्या चल रहा है जिसके वजह से ये स्टॉक भाग रहा है, सो उसमें एक चीज तो श्योर है कि कंपनी को है ना काफी सारी चीजें फेवर में जा रही है, वो गवर्नमेंट साइड से। तो क्या फेवर में जा रही है, सो जैसे ये रेशियो तो हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि इतने खास प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज नहीं आया है, लेकिन हाँ स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपने देखा है सालों साल। तो अभी दूसरा एक पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना होता है इसमें, ये कि भाई ये कुछ महीनों से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप देखो सितंबर 23 से जून 24 में परसेंटेज होल्डिंग अगर आप देखो, तो ऑलमोस्ट 1% के नीचे था, वो ऑलमोस्ट 5% के आसपास चली चुकी है म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड लोग भी एक्चुअली नो दे आर स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड के पास तो बहुत पैसा आ रहा है, तो वो लोग वही देख रहे हैं भाई कौन सा अंडर वैल्यूड सेक्टर है, तो चलो वहां जाके इन्वेस्ट करें। सिमिलरली जब हम लोग बात करते थे एफआई होल्डिंग में थोड़ा बड़ा है, लेकिन इतना खास बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ लिटिल बिट पहले से एफआई होल्डिंग बड़ी है, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंग। सिमिलरली गाइस, बेसिकली अभी जो सर्ज हुआ है प्राइस का, और तो उसका काफी सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन है कि मेंटर डेवलपमेंट फंड इज लाइकली टू एलोकेट बिटवीन 15,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ अंडर शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए स्पेसिफिक, वहाँ बेसिकली नो सेपरेट फंड रखा जाएगा। और ये एक हरित नौका स्कीम जो आ रही है, उसके वजह से भी डिमांड बढ़ेगी। तो ये सब कुछ स्टेप्स ले रहे हैं गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिमांड एंड ऑफ कोर्स नो। देखो एक बात समझ लो, 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। एक होता है कि एयर, दूसरा होता है रेलवे, थर्ड होता है सी, और होता है लैंड, ओके। तो अभी उसमें सी में जो कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वी हैव अ बिग लैंड रिसोर्स, और इंडिया 3 तरफ से सी से कवर है, तो इसलिए डिमांड तो हमेशा ज्यादा है। देखो लॉजिस्टिक में अगर हम लोग बात करें, सी इज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट रूट ऑफ ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आइदर आप ऑयल करो या कोई भी करो, क्योंकि आप प्लेन से थोड़ी आप ऑयल टैंक यानी ऑयल सप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो डिमांड हमेशा ज्यादा है। तो डिमांड तो पहले भी थी ज्यादा, ऐसा तो नहीं कि आज के आज डिमांड बढ़ी है, पहले भी थी, लेकिन ये सब कंपनीज ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो अभी ऐसा क्या होगा कि जिससे, चलो बात करते हैं स्पेसिफिक, शिपिंग कॉर्पोरेशन बढ़ेगी, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें, यस नवरत्न कंपनी है, सबसे पहले ऑर्डर उनको जाते हैं,
लेकिन ये मेरे कहने का मतलब ये है कि लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में वो दिखता नहीं है आपको। ओके, और ये स्कीम्स आई है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी आगे जाके आएगा। ओके, अगेन बेसिकली उनके पास जो अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट द फंड इज एक्सपेक्ट टू एड्रेस यानी काफ़ी सारा फंड्स रिक्वायरमेंट होगा मैरीटाइम सेक्टर के, तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जाएँगे और इवन डिसइन्वेस्टमेंट की भी बातें चल रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। सिमिलरली अभी जो रैली आई है, कि क्यों रैली आई है वो ऑलमोस्ट 40% बढ़ा था कुछ दिनों पहले 3 सेशन में 113 से ज़्यादा ऑलमोस्ट 200% से ज़्यादा बढ़ चुका है। उसका एक रीज़न है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है बिटवीन एससीआई एंड बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनी। ओके, तो ऑफ कोर्स ऑयल मार्केटिंग कंपनी क्यों कोलैबोरेट करी है? देखो क्योंकि जो सप्लाई होता है ऑयल का, इंडिया आपको पता है 85% आपका इंपोर्ट होता है और हम लोग में कोई ऐसे बड़े जो टैंकर होते हैं ना वो यहाँ बनते नहीं है, वो मोस्टली चाइना, यूएस वहाँ सब बनते हैं। तो हम लोग बहुत ही डिपेंडेंट होते हैं ये सब ऑयल वेसल्स पे बहुत ही डिपेंडेंट होते हैं। तो बात चल रही है कि भाई ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज ऑयल टैंकर से हम लोग यहाँ करें। नाउ ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जहाँ अभी तक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इतना एक्चुअली डिटेल तो नहीं बोल सकते कि वहाँ हाथ नहीं मारे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ज़्यादा उनका होगा, थोड़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन ज़्यादा उनका ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा रहता है। अगर ये होता है ऑयल टैंकर, तो ये एक बड़ा-बड़ा कहते हैं ना सेगमेंट है, जो अभी तक इंडिया में एक्सप्लोर नहीं हुआ, तो वो उसके लिए मार्केट काफ़ी एक्साइटेड है। लेकिन देखो ये ऑयल टैंकर बनाना या शिप्स बनाना एक छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। लेकिन हाँ, तो बेसिकली क्यों किया जाता है? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का एजेंडा है एंड उनका जो बेसिकली गवर्नमेंट का मेन मोटो है कि भाई हमारा डिपेंडेंस फॉरेन शिप और इंश्योरेंस एंटिटीज पे कम हो। और इसलिए बिकॉज़ एससीआई इज़ अ नवरत्न कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, तो एक कहते हैं ना कि एक लॉजिकल पार्टनरशिप हो जाती है ऑयल कंपनीज़ की और सबसे बड़े शिपिंग कंपनी की, भई चलो खुद के टैंकर बनाते हैं। खुद के टैंकर बनाना जैसे मैंने बोला सालों लगते हैं। ऐसा नहीं कि भई कल के कल बन जाते हैं। अगेन ये सिर्फ़ अभी एग्रीमेंट साइन हुआ, उसका कब होगा, कैसे बनेंगे वो सब तो बात की बात है। लेकिन हाँ, एक ये पॉज़िटिव बड़ा न्यूज़ है जो मार्केट बहुत एक्साइटेड था इसके लिए। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं कि भई शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया की बातें चल रही है कि भई स्टैम्प ड्यूटी वेवर कर देंगे अराउंड 300 करोड़ रुपीज़ और वो सब, और बेसिकली शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो एक बड़ा पॉजिटिव होगा एससीआई। लेकिन हाँ, एससीआई एक टॉप एजेंडा में है गवर्नमेंट की जिसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा। ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का बात करें कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो 3000 करोड़ का बेसिकली यू कैन से दैट फंड रेजिंग होगी। ओके, एंड इलेक्शन से पहले ही होना था लेकिन इलेक्शन की वजह से डिले हो गया था। लेकिन हाँ, ये अभी टॉप लिस्ट में है। अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो नया प्लेयर आएगा, प्राइवेट प्लेयर होगा, तो वो थोड़ा एग्रेसिव होगा। अगर वो एग्रेसिव है, तो शायद यहाँ से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जिस तरह की उनकी मोनोपोली, जिस तरह का उनका मोट है, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन देखो जैसे मैंने बोला कि रोड इतना आसान नहीं होगा। देखो डिसइन्वेस्टमेंट की बात हम लोग अगर करें तो सालों से चलती रहती है। काफ़ी सारे ये बीपीसीएल उन सब का भी आपको पता है कि हम लोग पहले बात करते हैं कि भई डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या हुआ? अभी तक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस होती है वो लंबी होती है। हाँ, हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके बेस पे किसी स्टॉक को लेना थोड़ा आपके लिए मुझे आई एम नॉट ओके विद दैट। ओके, अगेन गाइस ये जो मैं सजेशन दे रहा हूँ ये सब सजेशन की तरह ही ले जाओ, लेना है आपको इन्फॉर्मेशन की तरह। डोंट थिंक एज अ रिकमेंडेशन। खुद का रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है, नहीं तो सेबी हमारी बैंड बजा देगी। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन वही है कि भाई जो भी आप करो खुद का रिसर्च करके ही करना है। तो एससीआई हर तरह से देखो तो बहुत अच्छा मोट है। मोट यानी वो ये होते हैं स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अगर आप देखो तो ओवरऑल स्टॉक ने परफ़ॉर्म भी ठीक-ठाक किया है। सालों से देखो तो 20% का एवरेज है, कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छा रे लेकिन
प्रॉफिटेबिलिटी मैच नहीं हो रही है जिस तरह से स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। ये जो पॉजिटिव पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई ऑयल टैंकर्स का मैन्युफैक्चरिंग में जाना, वो बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, अगर कर पाए तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। दूसरा है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट हो और नया प्लेयर आए। तो ये 2 चीज़ अगर आगे जाके मटेरियलाइज़ होती है तो ऑफ कोर्स एससीआई में परफॉर्मेंस आने की अच्छी गुंजाइश है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको खूब सोच समझ के रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। जस्ट स्टॉक भाग गया है तो क्योंकि वो काफ़ी इसलिए भागे क्योंकि काफ़ी पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स भी भागे थे, साथ में भई ये एससीआई भी भागा और ये न्यूज़ आ गई। लेकिन आगे जाके आपको थोड़ा केयरफुली डील करना है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगा, तो नो मैटर व्हाट आप कितना भी ऊपर जाए ओवर वैल्यूएशन की वजह से फिर स्टॉक नीचे आ सकता है। लेकिन वही है, चलो देखते हैं ये 2 पॉइंट पे कैसा काम होता है। तो गाइस होप आपको ये एससीआई का रिव्यू अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें, आपके पास है कि नहीं, और अगर आपके पास कोई यानी क्वेश्चन है, कोई स्टॉक और कोई सेगमेंट रिव्यू करना है, कमेंट बॉक्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में विल ट्राई टू टेक इट ऑन एंड आल्सो आपके क्वेश्चन आंसर भी लूंगा। चलिए, तो ये था एचसीआई का रिव्यू। अब हम लोग बात करते हैं, गाइस जाने से पहले डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। कमेंट्स भी डालना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। चलिए, अभी हम लोग थोड़े कमेंट्स ले लेते हैं जो कल हमने डाले थे, वीडियो रखा था उस पे आए थे और काफी सारे कमेंट्स आते हैं तो देख लेते हैं। तो यस बैंक का वीडियो था, उसमें यस काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए। चलिए, लकी डिसूजा 5754 पूछ रहे हैं कि भाई इस टाटा पावर इज़ अ गुड बाय, क्योंकि वो थोड़ा नीचे है। टाटा पावर पे लकी मैंने एक बड़ा अच्छा खासा वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। ओवरऑल टाटा एक ट्रांसफॉर्मेटिव में कहते हैं ना कि फेज़ में है, जहाँ वो क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अगर वो जा पाए 100%, 100%, देन चांसेस काफ़ी ब्राइट है टाटा पावर का। उनके अच्छा खासा सोलर में भी ऑलमोस्ट नंबर 1 है। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर फॉर अ लॉन्ग टर्म डिसेंट इनफ रिटर्न में ठीक ठाक ही स्टॉक है। अगेन प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। प्रियंका जन दास बोले कि यस बैंक में क्या बाय करना है या सेल करना, मुझे क्लियर नहीं हुआ वीडियो से। देखो यार प्रियंका जी, मैं डायरेक्टली आपको बोल नहीं सकता, इसलिए वो वीडियो बनाया था जहाँ मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया ब्लैक एंड व्हाइट कि क्या है यस बैंक की सिचुएशन, और अगर उसको फ्यूचर का आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक बनना है तो उनको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर वो चेंजेस कर पाए तो बल्ले बल्ले ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो स्टॉक में मूवमेंट नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं, इतना इजी नहीं होता है आरओए का 0.3 से 1 के ऊपर जाना। और ये अगर आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी की बैंक की बात है तो वो 2.5 पे बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि हीरो से जीरो बनने में टाइम नहीं लगते, लेकिन जीरो से हीरो बनने में सालों साल निकल जाते हैं। तो देखना पड़ेगा यस बैंक यहाँ से क्या करे। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है ज्यादा तो आप उस तरह से आप ये स्टॉक को देख सकते हैं। ओके, छोगन मंगल बोले गुड एनालिसिस, थैंक यू। चीतम पंड्या एक्सलेंट एनालिसिस, थैंक यू। देन 1 मिनट, प्रभाव प्रॉपर्टीज 995 नंबर के जेस बैंक जल्दी 100 रुपीज हो जाएगा। हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि अगर उनके रेशियोज इंप्रूव होते हैं, अगर वो उस तरह से काम करते हैं जहां उनको कंपनी को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाए, तो हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कहते हैं ना, क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। वही है। तो एट द एंड हम लोग शिपिंग कॉर्पोरेशन की तो यही बात करें कि अनाउंसमेंट तो बड़ी बड़ी आती है, लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगी कि नहीं, वो देखना रहेगा। ओके, then Digambar, salute for your comprehensive analysis, thank you. सुरेश चौक से बोले कि एनालाइज अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट पे एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सुरेश जी, आगे जाके, तो आई विल टेक इट इनटू कंसिडरेशन। अंबुजा सीमेंट ओवरऑल ओके स्टॉक है। कोई अभी तो सीमेंट इंडस्ट्री में काफी ये सब चले स्टॉक, तो मेरे हिसाब से अगर चाहे तो आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन मैं एक डिटेल आपको एक वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, योर सजेशन टेकन। सो देखते हैं, मे बी 1-2 वीक में बना दूंगा। ओके, देन गिरीश जोशी बोल रहे सर, ग्रेट वीडियो, थैंक यू गिरीश जी। ट्रीडन स्टॉक है इनके पास 952 में, करंट है 37, कैन आई होल्ड और सेल? ट्रीडन पे मैं पहले से ही गिरीश जी, आई एम नॉट टू मच नो पॉजिटिव इन दैट स्टॉक।
काफ़ी सारे प्रॉब्लम है ये स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से कभी भी आपको टाइम मिले ना और रिकवरी आती है तो आपको निकल जाना चाहिए। हालाँकि ये मेरा सजेशन है, खुद एनालिसिस करके फिर निकलना है, लेकिन येस आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव अबाउट दैट स्टॉक। ओके, then another 1 minute, just a minute, I'll take another comments also। हाँ, मीनवाइल दूसरा कमेंट है कि राधे श्याम का कमेंट है कि सर क्या लग रहा है नो व्हेन द मार्केट विल पीक। अब मार्केट कब पीक होगा तो वो तो हमें पता नहीं है ओवरऑल, लेकिन एट द एंड अभी तो एक अच्छी खासी रैली चल रही है। देखते हैं इंटरेस्ट रेट की अभी बात करें यूएस में, या 2 भी हो सकते हैं। तो इस तरह के इंटरेस्ट रेट कट हो गए और इंडियन इकोनॉमी का भी देखो कल हमारा इन्फोसिस का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, टीसीएस का रिजल्ट, तो आईटी सेक्टर में भी अच्छा एक खासा रन है। तो आई थिंक ओवरऑल थिंग्स आर ओके ओनली। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बड़ा फॉल आएगा। आएगा तो हाँ 300-400 निफ्टी पॉइंट आता है, 500 तो वो तो ठीक है यार, इतना बड़ा है तो थोड़ा तो नीचे जा सकता है, तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है। देन राहुल इज आस्किंग कि सर आईटी सेक्टर आपने बोला था ट्रेंड रिवर्सल हो गया। हाँ, मैंने बोला था राहुल जी, आई थिंक आपको भी पता है 1 डेढ़ महीने से मैं बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में एक रिवर्सल लग रहा है। इवन अगर आप देखो ना तो इन्फोसिस जिस तरह से स्टॉक भागा है, ऑलमोस्ट 13 से 15% स्टॉक रिजल्ट के पहले भाग गया था। ये रेयर केस में होता है और ये मैंने काफी शॉर्ट्स भी बनाए थे उसके लिए कि रेयर केस में इन्फोसिस रिजल्ट के पहले इतना भागता है, यानी कुछ लोगों को पता था कि इन्फोसिस का अच्छा रिजल्ट आने वाला है और उसके वजह से आप देखो कल उसके वजह से इतना पॉजिटिव सीन था बेसिकली आप बोले तो इन्फोसिस का। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज वेरी गुड एंड आई थिंक दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, चले तो यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड होप आपको वीडियो अच्छा लगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। सी यू देन, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। सी यू देन।